मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, उसमें एक पार्ट है प्रॉफिट लॉस का, एक पार्ट है वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। वेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेट से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या हम लोगों को डिस्कस करना है कि एक बेईमान दुकानदार, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वेट करते वक्त बेईमानी करता है और वेट करते वक्त बेईमानी करके कितने परसेंट प्रॉफिट और या कितने परसेंट लॉस उसे होता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बेईमान दुकानदार है उसमें भी उसकी कंडीशन है, एक जगह ईमानदारी दिखाता है, एक जगह ईमानदारी दिखाता है। कहां दिखाता है कि वो पहले ही बता देता है कि वो सीपी के रेट पर बेच रहा है या वो कुछ परसेंट प्रॉफिट रख करके बेच रहा है या कुछ परसेंट लॉस रख करके बेच रहा है। तो वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि जो डिमांड की जा रही है उससे ज्यादा दे रहा है या कम। तो जैसे अगर स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, बेसिक से का मतलब ये है कि शॉपकीपर, जैसे पहले तो मैंने कहा कि शॉपकीपर ने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया? शॉपकीपर ने डिसाइड किया है कि वो जिस रेट पर वस्तुओं को खरीद करके लाता है वो उसी रेट पर सेल करता है। ये पहला पॉइंट है, सबसे बेसिक पॉइंट, कि शॉपकीपर ये डिसाइड करता है कि जिस रेट पर वो खरीद करके ला रहा है वो उसी रेट पर सेल करेगा। अब जिस रेट पर खरीद करके ला रहा है उसी रेट पर सेल करेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि उसका खरीदने का रेट 1 ग्राम 1 रुपीज, मैं कहता हूं कि 1 ग्राम 1 रुपए के रेट पर खरीद करके लाता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सीपी के रेट पर बेच रहा है। इसका मतलब जब वो सेल करेगा तो 1 ग्राम का 1 रुपए ही लेगा। जहां से खरीदा था वहां से अगर 1 ग्राम खरीदा था तो 1 रुपए दिया था, और अगर उसी रेट पर सेल कर रहा है तो जब दूसरे को देगा 1 ग्राम तो उसका पैसा कितना लेगा? 1 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि अगर वो 100 ग्राम सामान खरीदता है तो कितने रुपए का? 1 ग्राम 1 रुपए। 100 ग्राम खरीदता है मतलब 100 रुपए का, और जब दूसरे को दे रहा है 100 ग्राम तो वो भी उसी रेट पर सेल कर रहा है 1 ग्राम 1 रुपए। इसका मतलब वो 100 ग्राम का 100 रुपए लेगा। अब उसको प्रॉफिट होगा या लॉस? अब प्रॉफिट या लॉस तो डिसाइड ये होगा, किससे होगा डिसाइड प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट लॉस डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि शॉपकीपर जितने की डिमांड की जा रही है उससे ज्यादा दे रहा है या उससे कम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं एक शॉपकीपर के पास गया। शॉपकीपर के पास जा करके, जो कि पहले ही मुझे बता दिया कि मैं जिस रेट पर खरीद करके लाया हूं उस रेट पर सेल कर रहा हूं, तो मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे डिमांड किया। क्या डिमांड किया? चीनी का। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम चीनी का डिमांड किया। 1 किलोग्राम चीनी का डिमांड किया मतलब कितने ग्राम? वो तो सबको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। नहीं पता है तो देख लो। मैंने उससे कहा कि 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब शॉपकीपर से मैंने 1 किलोग्राम चीनी की डिमांड की, तो अब उसने क्या किया, वो मैग्नेट 100 ग्राम 100 ग्राम का मैग्नेट उसके पास था। उसने जिधर वेट करना था, जिधर चीनी का भार करना था, उस साइड उसने 100 ग्राम का मैग्नेट लगा दिया। अब अगर उसने जिधर वेट करना था चीनी का, अगर उधर 100 ग्राम का मैग्नेट लगा दिया तो मुझे तो दिखाएगा कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो 100 ग्राम का मैग्नेट लगा दिया है और इसलिए वो कितना दे रहा है मुझे? केवल 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम 100 ग्राम तो मैग्नेट है। तो वो मुझे दिखा रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं चीनी आपको, लेकिन उसने मुझे दिया कितना? 900 ग्राम। अब बताइए कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट या लॉस हुआ कैसे डिसाइड होगा? मैंने अगर 1000 ग्राम मांगा है, 1 ग्राम 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का मैं कितना दूंगा उसे? 1000 रुपए। अगर वो मुझे 1000 ग्राम ही देता तो इसका मतलब कि वो 1000 रुपए का सामान देता, क्योंकि जो रेट खरीदने का वही रेट बेचने का है। तो हम ये कहते हैं कि शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हो रहा है न लॉस। लेकिन हुआ क्या, मैंने उससे डिमांड किया कितना? 1000 ग्राम का, उसने दिया कितना? कम दिया है 900 ग्राम। तो अब वहां पर शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा या लॉस? जितने की डिमांड किया अगर वो उतना ही देता सीपी के रेट पर बेचने पर, ना तो प्रॉफिट होता ना तो लॉस। लेकिन सीपी के रेट पर बेचने के बावजूद मैंने 1000 ग्राम की डिमांड किया है और उसने मुझे कितना दिया? 900 ग्राम। मतलब यहां पर यह कंफर्मेशन हो जाती है कि शॉपकीपर बेईमानी से कम दे रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा केस, अगले दिन फिर से हम शॉपकीपर के पास पहुंचते हैं। शॉपकीपर से मैंने फिर से कहा कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दो। अगले दिन
वो फिर से वही कह रहा है कि मैं सीपी के रेट पर बेच रहा हूं। 1 किलोग्राम चीनी का डिमांड किया, इसका मतलब मैंने कितने चीनी का डिमांड किया है? 1000 ग्राम चीनी का डिमांड किया है। अब उसने लेकिन मुझे कितना दिया? अगले दिन क्या किया, फिर से वही मैग्नेट लगा रहा था और उसका मैग्नेट उल्टा लग गया। उल्टा लग गया इसका मतलब जिधर चीनी का भार करना था उधर की जगह उसके अपोजिट साइड लग गया। अब अपोजिट साइड लग गया, उसे तो पता नहीं चला उस टाइम पर। तो मैंने अगर 1000 ग्राम का डिमांड किया और मैग्नेट अगर उल्टा लग गया तो उसने कितना दे दिया? 1100 ग्राम। अब प्रॉब्लम यहां पर है ये कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको देखना है कि शॉपकीपर को प्रॉफिट या लॉस हुआ, कैसे, क्यों, किस तरह से, वो हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पर शॉपकीपर को लॉस हुआ है क्योंकि मुझे तो डिमांड थी 1000 ग्राम की और उसने गलती से एक्स्ट्रा दे दिया। सीपी के रेट पर बेच रहा है। अब सीपी के रेट पर बेच रहा है, जितना ग्राम मांगता उतना ही देता तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन मैंने 1000 ग्राम का डिमांड किया, उसने गलती से 1100 ग्राम दे दिया। इसका मतलब यह है कि शॉपकीपर मुझे जितना डिमांड किया मैंने उससे ज्यादा दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है, उसे पता नहीं चला और उसने एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब ये कि शॉपकीपर को लॉस होगा। वो कैसे? तो मैं ये कहता हूं कि 1 ग्राम 1 रुपए, ये चीज बार बार लिखने की जगह एकदम दिमाग में सेट कर लेते हैं। आप दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे क्योंकि कहीं पर भी आप ये चीज एकदम सेट रखिए, 1 ग्राम 1 रुपए, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती तो आगे आने वाले जो वीडियो जो होंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं ये कह रहा हूं 1 ग्राम 1 रुपए खरीदने का रेट, 1 ग्राम 1 रुपए सेल करने का रेट, 1 ग्राम 1 रुपए। तो अब मैं अगर दोनों एग्जांपल को देखूं तो अब यहां पर सबसे मेन पॉइंट है कि शॉपकीपर जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा वो अपने खर्चे पे कैलकुलेट करेगा। और शॉपकीपर का खर्चा क्या होगा? तो क्वेश्चन चाहे जिस तरीके का हो, शॉपकीपर का खर्चा हमेशा कौन सा पार्ट होगा? जो क्वांटिटी शॉपकीपर उठा करके देगा वही उसका खर्चा होगा। अगर मैं उस शॉपकीपर से कहता हूं कि मुझे 15 किलोग्राम चीनी चाहिए, अब मैं शॉपकीपर से अगर 15 किलोग्राम चीनी मांगता हूं तो ये नहीं कह सकते कि शॉपकीपर का खर्चा जो होगा 15 किलोग्राम चीनी का होगा, क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि शॉपकीपर से अगर मैंने 15 किलोग्राम चीनी की डिमांड किया है तो शॉपकीपर ने मुझे दिया कितना है। अगर शॉपकीपर 15 किलोग्राम के स्थान पर 12 किलोग्राम देता है तो शॉपकीपर का खर्चा तो केवल 12 किलोग्राम चीनी का है। अगर शॉपकीपर 15 किलोग्राम के स्थान पर 16 किलोग्राम देता है तो शॉपकीपर का खर्चा कितना आया? 16 किलोग्राम का खर्चा आया, क्योंकि उसने क्वांटिटी कितना दिया? 16 किलोग्राम। तो ये पॉइंट हमेशा एकदम ध्यान रखना है कि शॉपकीपर का जो खर्चा होगा ना वो हमेशा क्या होगा? जो क्वांटिटी शॉपकीपर के द्वारा दी जाएगी कस्टमर को, जितनी क्वांटिटी शॉपकीपर कस्टमर को देगा वही शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, चाहे जिस तरीके का क्वेश्चन हो, ये पॉइंट हमेशा रहना चाहिए क्लियर कि शॉपकीपर का खर्चा क्या होगा? शॉपकीपर जितनी क्वांटिटी देगा वही उसका खर्चा होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को। फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, कंडीशन ये होती है तो एक फार्मूला होता है, मैं लिख दूंगा, आपकी इच्छा रटना या मत रटना। ये इसलिए लिख रहा हूं कि आगे आने वाले 2-4 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वेट ना दे करके वो पूछा जाता है, वहां पर फायदा मिलेगा। वो क्या फायदा मिलेगा वो मैं बता दूंगा, बट यहां पर थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इनटू 100। इससे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस रेट पर खरीद करके ला रहा है वो उसी रेट पर सेल कर रहा है। अब एरर क्या है? एरर क्या है? तो एरर है यहां पर कितना ज्यादा या कितना कम दे रहा है, गलती कितना कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें एरर कितना है? 100। इस क्वेश्चन में कितना एरर है? 100। नीचे ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जितनी की डिमांड की जाती है। तो डिमांड कितनी की गई है, चाहे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में जो डिमांड है वो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का। तो डिमांड है यहां पर 1000 ग्राम का। ऊपर दोनों केस में क्या है? 100। क्यों? एरर यहां पर भी 100 का है, यहां पर भी 100 का है। वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी। अगर वो ज्यादा देता है, ज्यादा दिया, जैसे यहां पर ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया? 100 ग्राम। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी ये दे करके बोला जाता है 100 ग्राम ज्यादा दे दिया, 200 ग्राम कम दे दिया। अगर वो ज्यादा दिया है तो साइन क्या होगा? प्लस, और कम दिया है तो साइन क्या होगा? माइनस।
तो ये फार्मूला कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले को रखने से अच्छा है आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। ये नीचे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर रखने से अच्छा है कि आप एकदम सेट करें दिमाग में क्या, कि शॉपकीपर प्रॉफिट या लॉस हमेशा जो कैलकुलेट करेगा वो अपने एक्सपेंडिचर पर। और शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर कितना होगा? शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर वो क्वांटिटी होगी जितनी क्वांटिटी वो उठा करके देगा। जैसे यहां पर कितना दिया 900 ग्राम, मतलब शॉपकीपर का खर्चा कितना है 900 का कॉस्ट जो होगा। यहां शॉपकीपर ने कितना दिया 1100 ग्राम, यानी शॉपकीपर का कॉस्ट कितना होगा 1100 ग्राम का जो कॉस्ट होगा वो आपका यहां पर शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर होगा। अब आते हैं दोनों क्वेश्चन पे। तो ये वैल्यू आपको मैं ये कहूंगा कि इसको नेग्लेक्ट करो, इन चीजों को नेग्लेक्ट करो, आप डायरेक्टली इन चीजों को बेसिक तरीके से समझो। जब क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्टली आप करना, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। मैं शॉपकीपर के पास गया हूं, शॉपकीपर ने बोला है कि जिस रेट पर खरीद करके ला रहा है वो उसी रेट पर सेल करा, और ये हमारे दिमाग में एकदम सेट है 1 ग्राम 1 रुपए। अब शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैंने शॉपकीपर से कितना मांगा 1000 ग्राम। अगर मैं शॉपकीपर से 1000 ग्राम मांगता हूं और वो बोला है जिस रेट पर खरीद करके ला रहा है उसी रेट पर सेल कर रहा है, 1 ग्राम 1 रुपए में खरीदता है, 1 ग्राम 1 रुपए में बेचता है, मतलब अगर मैं 1000 ग्राम मांगता हूं तो 1 ग्राम 1 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपी, मतलब वो मैं उसको कितना दूंगा 1000 ग्राम का 1000 रुपए। मैं शॉपकीपर को दूंगा कितना 1000 रुपए, और शॉपकीपर ने कितनी क्वांटिटी मुझे दी है 900 ग्राम। 900 ग्राम क्वांटिटी दी है, इसका मतलब कितने रुपए का सामान दिया है 1 ग्राम 1 रुपए, तो 900 रुपए का। तो शॉपकीपर को कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। शॉपकीपर का खर्चा है 900 ग्राम का 900 रुपए, और उसने मुझे उसको मैंने कितना दिया 1000 रुपए, यानी शॉपकीपर का खर्चा जो था वो 900 रुपए था और उसने मुझसे लिया 1000 रुपए, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है 100 का 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर 900 ग्राम पे, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/9, जो कि आप परसेंटेज की वीडियो कभी अगर पढ़ा होगा आपने तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होगे तो आगे आने वाली जो वीडियो जो होगी जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो बस ऐसे ही था, मेरा मन हुआ आज कि आज मैं कुछ वीडियो बनाऊं जो वेट से रिलेटेड हो, तो इसलिए फिलहाल इन चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे कि 1/9 1/11 क्या कंडीशन कैसे है। फिलहाल 1/9 इंटू 100 आपका आ गया 11, 1/9% क्या हुआ शॉपकीपर को प्रॉफिट। वही दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस ये है कि मैं अगर शॉपकीपर के पास गया 1 ग्राम मांगा, 1 किलोग्राम मांगा, 1 किलोग्राम का मतलब है मैंने 1000 ग्राम मांगा, तो 1 ग्राम 1 रुपए, तो 1000 ग्राम मतलब मैं शॉपकीपर को कितना दूंगा 1000 रुपए। और शॉपकीपर अगर 1 ग्राम 1 रुपए के रेट पर परचेज भी किया था, तो अगर उसने 1100 ग्राम मुझे क्वांटिटी दिया, 1100 ग्राम क्वांटिटी दे रहा है, 1 ग्राम 1 रुपए, 1100 ग्राम 1100 रुपए, यानी उसने सामान मुझे कितने का दिया है 1100 रुपए का, और लिया कितना है 1000 रुपए। तो शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ 100 का। प्रॉफिट हुआ है लॉस क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने मुझे कितने रुपए का सामान दिया 1100 रुपए, और मैं मुझसे कितना लिया 1000 रुपए, 100 रुपए कम लिया है, यानी कि उसको 100 का लॉस हुआ, और खर्चा कितना आया उसका है 1100 रुपए। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ इंटू 100, यानी कि 1/11 इंटू 100, 9 होल 1/11% का शॉपकीपर को दूसरे केस में लॉस हुआ है, और पहले केस में शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ है 11 होल 1/9%। तो ये दो पॉइंट हैं, पहला तो ये एकदम बेसिक पॉइंट था। जैसे जैसे ही दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या है वो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे 8 10 जो भी होगा। तो अगर मैं इसको रफ करता हूं इसमें कोई डाउट्स हो तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आगे आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, और कैसे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे आप वो डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, एक तो कंडीशन हो गया कि शॉपकीपर ने ये डिसाइड किया था कि जिस रेट पर वो खरीद करके लाएगा वो उसी रेट पर सेल करेगा, जिस रेट पर खरीद करके लाएगा वो उसी रेट पर सेल। लेकिन अगर ये केस दिया ही नहीं जाए, ये केस दिया ही नहीं जाए कि शॉपकीपर ये नहीं बता रहा है कि वो किस रेट पर सेल कर रहा है, जिस रेट पर खरीद करके ला रहा है उसी रेट पर सेल कर रहा है, या कुछ उसमें प्रॉफिट रख करके सेल कर रहा है, या वो कुछ लॉस रख करके सेल कर रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, सीधा बस इतना बोला जाए कि शॉपकीपर के पास मैं जाता हूं, मैंने ये कहा कि मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे 900 ग्राम चाहिए, क्या चावल खरीद लेते हैं, बदल बदल के खरीदते हैं,
900 ग्राम मुझे चावल चाहिए। अब मैंने कहा कि मुझे 900 ग्राम चावल चाहिए। मेरा शॉपकीपर से कोई बात नहीं है, शॉपकीपर ने कुछ नहीं बताया कि किस रेट पर बेच रहा है। मैं डायरेक्टली शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा मुझे 900 ग्राम चावल चाहिए, राइस चाहिए 900 ग्राम। लेकिन शॉपकीपर क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। उसने मेरे को 900 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया। मैंने शॉपकीपर से डिमांड किया कि 900 ग्राम चाहिए, शॉपकीपर ने मुझे कितना दिया, 800 ग्राम दिया। अब बताना यह है कि शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब अगर ये क्वेश्चन है जहां पर आपको यही नहीं बताया गया कि वो सीपी के रेट पर बेच रहा है या प्रॉफिट रख करके बेच रहा है या लॉस रख करके बेच रहा है या फ्री भी बेच सकता है, क्या भरोसा। तो अगर वो न तो ये बता रहा है कि सीपी के रेट पर बेच रहा है, न तो ये बता रहा है कि वो फ्री दे रहा है, न तो ये बता रहा है कि वो प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, और न ही ये बता रहा है कि वो लॉस रख करके बेच रहा है, तो इस कंडीशन में पहले तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सीएनडी। क्यों सीएनडी होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये पॉइंट तो हमेशा के लिए फिक्स है, 1 ग्राम 1 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपए। मतलब अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं, मैं 900 ग्राम चावल मांगता हूं, उसने मुझे दिया कितना, 800 ग्राम। अगर उसने 800 ग्राम दिया है तो उसका परचेज करने का रेट तो 1 ग्राम 1 रुपए ही है। 1 ग्राम 1 रुपए मतलब उसका खर्चा कितना हुआ, 800 रुपए। अब अगर वो सीपी के रेट पर बेचता, सीपी के रेट पर बेचता मतलब 1 ग्राम 1 रुपए के रेट पर बेचता, तो 900 ग्राम का मैं कितना रुपए देता, 900 रुपए देता। तो मैं कहता कि चलो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस यहां पर 100 का, मुझे नहीं, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो मैं ये कहता कि यहाँ पर 100 का प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को, क्योंकि उसने दिया है 800 ग्राम मतलब 800 रुपए का सामान, और उसने पैसे लिया है 900 ग्राम का, 900 रुपए का सामान का पैसा लिया, 900 रुपए लिया, 800 रुपए का सामान दिया। कंडीशन क्या थी, सीपी के रेट पर बेच रहा है तब। लेकिन ये तो बता ही नहीं गया कि सीपी के रेट पर बेच रहा है। हो सकता है वो डबल, मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेट परचेज करने का था उसके डबल रेट पर सेल करा। अब डबल रेट पर सेल करने का मतलब है कि 1 ग्राम 1 रुपए, इसका मतलब 900 ग्राम 900 रुपए की जगह वो 1 ग्राम 1 रुपए में परचेज करता है, तो डबल रेट पर बेचेगा तो 1 ग्राम का कितना लेगा, 2 रुपए लेगा, क्योंकि परचेज करने का रेट 1 ग्राम 1 रुपए है। डबल रेट पर बेचने का मतलब है कि 1 ग्राम 2 रुपए में सेल करेगा, तो 900 ग्राम का कितना पैसा ले लेगा वो, 1800 रुपए इंटू 2, 1 ग्राम 2 रुपए सेल करने का रेट होगा, डबल रेट अगर होगा तो 1800 रुपए। अब प्रॉफिट कुछ और आएगा, सीपी पे बेचेगा तो प्रॉफिट कुछ और आएगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आएगा। तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि वो सीपी के रेट पर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, फ्री बेच रहा है, प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, लॉस रख करके बेच रहा है। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर इसी क्वेश्चन में ये सीपी के रेट पर ना बोल करके, ये पॉइंट ध्यान रखना, परचेज करने का रेट 1 ग्राम 1 रुपए। अगर क्वेश्चन में ये होता, शॉपकीपर क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में ये होता, शॉपकीपर ये कहता है, इफ he sells his goods on 10% loss on CP। अगर क्वेश्चन में ये होता कि शॉपकीपर ये कह रहा है कि वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य से 10%, क्रय मूल्य पर 10% हानि रख करके बेचता है, 10% हानि रख करके बेचता है। इसका मतलब कि जितने का सामान होगा, जो परचेज करने का रेट था उसने, अगर 100 रुपए का सामान अगर उसने खरीदा होगा तो वही सामान वो कितने रुपए में दे देगा, 10% का मतलब 90 रुपए में। तो अगर मैं शॉपकीपर के पास गया, 900 ग्राम डिमांड किया, उसने दिया मुझे 800 ग्राम, और शॉपकीपर बोल रहा है कि वो अपनी वस्तुएं 10% हानि पर बेच रहा है, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि अगर वो लिख दिया गया कि वो सेल कर रहा है 10% लॉस पर, तो 1 ग्राम 1 रुपए वो चेंज नहीं होगा, 1 ग्राम 1 रुपए वो फिक्स है परचेज करने का रेट। अगर मैं 900 ग्राम उससे चावल मांगता हूं, अगर सीपी के रेट पर बेचता, इसका मतलब मुझे उसको कितना देना पड़ता, 900 रुपए देना पड़ता। लेकिन उसने कहा कि मैं 10% लॉस पर ही अपनी वस्तुओं को बेच दूंगा, तो 900 ग्राम मतलब 900 रुपए होता अगर वो सीपी के रेट पर बेचता। तो अब सीपी के रेट पर ना बेच करके वो सीपी पे 10% लॉस पर बेच रहा है, तो हम अगर 900 रुपए का सामान है तो उसको लिए कितना पे करेंगे उसको, इसका 10% कम, क्योंकि 10% लॉस पर बेच रहा है, तो इसका 10% कितना आएगा, 90 कम।
तो कितना मैं उसको दूंगा 810 रुपए। लेकिन उसने दिया कितना है 800 रुपए का सामान। शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ, अभी प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपए का सामान दिया, मुझसे लिया 810 रुपए, यानी 10 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 800 पर इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया आपका, आपको कैंसिल करने आता है 1/8 12.5%, तो 1/80 हो जाएगा 1.25%। तो दूसरा पॉइंट ये था, पहला पॉइंट कि सीपी के रेट पर बेच रहा है, ये हमें पहले कंफर्मेशन दिया गया था। दूसरा पॉइंट है कि सीपी के रेट पर नहीं बेच रहा है तो किस रेट पर बेच रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वही नहीं पता होगा तो फिर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने चेंज किया कि अगर वो 900 ग्राम की डिमांड करता हूं मैं, 800 ग्राम देता है, और ये कह रहा है कि वो सीपी पे 10% लॉस रख करके बेच रहा है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएंगी चीजें, एक एक स्टेप चलेंगे। ये एकदम बेसिक था ताकि आप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में आप अटके नहीं, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, 2 4 10 जो भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि एक बेईमान दुकानदार, एक दुकानदार जो है बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य की दर पर बेचने का निर्णय करता है। अब एक भी बेईमान दुकानदार है, डीलर है, जो भी कह सकते हैं, बिजनेसमैन है, तो एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी वस्तुएं सीपी के रेट पर बेचने का, एट सीपी के रेट पर बेचने का निर्णय करता है। लेकिन वो क्या करता है, बट ही वेट, लेकिन वह 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। अब इसमें पूछा जा रहा है फाइंड इट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, बेईमानी करता है, जो कह रहा है कि मैं सीपी के रेट पर वस्तुओं को बेच रहा हूं। लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है कि जहां 1 किलोग्राम का डिमांड किया जाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है 800 ग्राम, और क्या रेट पर बेच रहा है, सीपी के रेट पर बेच रहा है। अब बताना है कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब यहां पर अगर देखें तो 1 किलोग्राम की डिमांड की गई, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की डिमांड की गई, दिया कितना उसने 800 ग्राम। तो एक पॉइंट हमने पहले ही कहा था कि एकदम दिमाग में सेट है, 1 ग्राम 1 रुपए, सीपी के रेट पर बेच रहा है, तो अगर मैं 1000 ग्राम की डिमांड करता हूं तो मैं उसको कितना रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा। अगर मैं 1000 ग्राम का डिमांड करता हूं तो मैं कितना दूंगा उसको, 1000 रुपए दूंगा। और उसने मुझे कितना दिया 800 ग्राम, मतलब 1 ग्राम 1 रुपए, क्योंकि वो सीपी के रेट पर बेच रहा है। तो खरीदने का, परचेज करने का रेट 1 ग्राम 1 रुपए, सेल करने का रेट 1 ग्राम 1 रुपए। तो अगर मैं उससे 1000 ग्राम की डिमांड किया तो इसका मतलब है मैं उसको कितना दूंगा 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 रुपए, और उसने मुझे 800 ग्राम दिया है। अब 800 ग्राम उसने दिया तो उसका खर्चा तो केवल 800 ग्राम का है। 800 ग्राम का क्या खर्चा होगा, अगर 1 रुपए में 1 ग्राम मिलता है तो 1 ग्राम वो परचेज करता है, 1 ग्राम हमको भी मिलता है, उसको भी मिलता है, तो उसका खर्चा कितना है। अगर 1 ग्राम 1 रुपए का परचेजिंग रेट है उसका तो 800 रुपए, और मेरे को परचेजिंग रेट क्या है, मेरे को भी परचेजिंग रेट वही है 1 ग्राम 1 रुपए, यानी कि मैं उसको कितना दूंगा, अगर 1000 ग्राम की डिमांड करता हूं तो 1000 रुपए दूंगा। वो मुझे नहीं पता कि 800 ग्राम दे रहा है, वो मुझे तो पता है कि 1000 ग्राम का डिमांड किया है, तो मुझे तो 1000 ग्राम मिल रहा है, तो मैं 1000 रुपए उसको दे दिया। लेकिन उसने मुझे कितना दिया 800 ग्राम, तो शॉपकीपर का खर्चा कितना हुआ 800 रुपए, नीचे सीपी आपका 800, 800, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना ज्यादा उसे मिल गया 200। कितना परसेंट है 200 जो है 800 पर, खर्चा 800 हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, तो 200 पर 200 रुपए का प्रॉफिट 800 पे, तो कितने परसेंट हुआ 25%। ये पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन कि शॉपकीपर क्या डिसाइड किया है कि वो सीपी के रेट पर बेचेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दिया, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दिया। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा, अगर 1 ग्राम 1 रुपए है तो 1000 रुपए।
लिया उसने 1000 रुपए और मुझे दे कितना रहा है 800 ग्राम। 800 ग्राम का मतलब 800 रुपए का सामान दे रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 200 का। खर्चा उसका कितना है 800 रुपए, कितने परसेंट है इंटू 100, तो आंसर हो गया 25%। तो ये रहा आपका फर्स्ट और एकदम बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, रफ कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, वही बेईमान दुकानदार क्या करता है, उसने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि अब शॉपकीपर ने डिसाइड ये किया, बेईमान दुकानदार है या बिजनेसमैन है, जो भी आपका हो, मैं तो दुकानदार ही बोलूंगा यहाँ पर, कि एक बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है कि उसने ये कह दिया कि जो रेट मेरा परचेज करने का है, इसमें भी ईमानदारी दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं परचेज करने का जो रेट है उस पर 20% प्रॉफिट रख करके बेच रहा हूं। बेईमानी तो वेट करने में कर रहा है। तो दुकानदार ये कह रहा है कि जो परचेज करने का रेट है मैं उस पर 20% 20% प्रॉफिट रख करके अपनी वस्तुओं को बेचूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, बट ही वेट, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, कितना लिखना है, कुछ भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट ही वेट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि शॉपकीपर ने इस क्वेश्चन में क्या डिसाइड किया है। अब इस क्वेश्चन में उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वस्तु में 20% प्रॉफिट रख करके बेचेगा, लेकिन उसका क्या कंडीशन है कि वो जहां 1 किलोग्राम की डिमांड की जाती है वहां पर वो कितना भार करके देता है, बेईमानी कितना करता है 200 ग्राम का, कितना देता है 800 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम देता है और ये कहता है कि मैं प्रॉफिट रख करके बेच रहा हूं। कितना बड़ा बेईमान है, पहले तो प्रॉफिट रख करके बेच रहा है ये बताता है और 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम भार करके देता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो फिर से हम तो यही कहेंगे कि डिमांड कितनी की गई थी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की डिमांड की गई और उसने दिया कितना, डिमांड 1000 ग्राम की थी, दिया उसने 800 ग्राम। तो पहला पॉइंट ये कि शॉपकीपर ने दिया कितना 800 ग्राम। तो शॉपकीपर अगर 800 ग्राम देता है इसका मतलब 1 ग्राम 1 रुपए का परचेजिंग रेट उसका फिक्स है, तो उसका खर्चा कितना आया 800 रुपए। और मुझसे कितना ले रहा है, मैंने 1000 ग्राम मांगा है, तो अगर 1 ग्राम 1 रुपए सीपी के रेट पर बेचता अगर वो, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए मुझे उसको देना पड़ता। लेकिन वो कह रहा है कि मैं 20% प्रॉफिट रख करके बेच रहा हूं, तो मुझे 1000 रुपए देना पड़ता। कब, जब सीपी के रेट पर बेचता तब। अगर वो 20% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है तो 1000 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 200 रुपए। दैट मीन्स 1000 रुपए प्लस उसका 20% और कितना होगा टोटल 1200 रुपए। 1200 रुपए मुझे शॉपकीपर को पे करना पड़ा, लेकिन उसने मुझे 800 ग्राम दिया, मतलब कितने रुपए का सामान दिया 800 रुपए का, 800 रुपए का सामान दिया मुझे। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर को कितना एक्स्ट्रा मिला 400, और खर्चा कितना आया उसका 800, यानी शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप यहां से कह सकते हैं 1/2 दैट विल बी 50%, शॉपकीपर को 50% का प्रॉफिट हुआ। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जिसमें शॉपकीपर सीपी के रेट पर नहीं बेच रहा है। शॉपकीपर इस क्वेश्चन में बताया गया है कि शॉपकीपर जो सेल कर रहा है अपनी वस्तु में वो 20% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। ये रहा दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में एक दो और क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता हूं, रफ करता हूं मैं इसको। जैसे अगर इस क्वेश्चन में होता कि शॉपकीपर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी वस्तु में किस रेट पर बेचेगा, सीपी पे 10% 10% प्रॉफिट रख करके बेचेगा। अब शॉपकीपर इस क्वेश्चन में क्या किया डिसाइड कि वो अपनी वस्तु में
किस रेट पर बेचेगा? सीपी पे 10% प्रॉफिट रख करके बेचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले तो 10% प्रॉफिट यहां रख रहा है, उसका पेट नहीं भरा, वो बेईमानी करने पर एकदम तुल गया है। अब उसने क्या किया कि 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना दे रहा है? 800 ग्राम। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, शॉपकीपर क्या डिसाइड किया है कि वो सीपी के रेट पर नहीं बेचेगा, वो सीपी पे 10% प्रॉफिट रख करके बेचेगा, 10% लाभ रख करके बेचेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब उससे डिमांड अगर 1 किलोग्राम की जाती है तो वो उसके स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम ही देता है और 10% प्रॉफिट पर भी बेच रहा है। अब बोला जा रहा है बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? अब शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो यहां पर आते हैं। डिमांड कितनी थी? 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। दिया कितना उसने? 800 ग्राम। अब उसने शॉपकीपर ने अगर 800 ग्राम दिया है, परचेजिंग रेट 1 ग्राम 1 रुपी, दैट मीन्स अगर 800 ग्राम देता है तो शॉपकीपर का जो कॉस्ट आया, एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो हुआ शॉपकीपर का 800 रुपए हुआ। और शॉपकीपर का सीपी के रेट पर बेचता तो उसको कितना रुपए मुझे देना पड़ता? 1000 रुपए। लेकिन वो कह रहा नहीं, मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, सीपी के रेट पर नहीं बेच रहा हूं मैं। उसने कहा मुझे 10% प्रॉफिट रख करके अमाउंट दो। तो अगर मैं सीपी के रेट पर, वो बोलता कि सीपी के रेट पर बेच रहा हूं तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए देता, लेकिन वो 10% प्रॉफिट रख करके पैसे लेगा, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है मतलब 10% प्रॉफिट रख करके पैसे लेगा, तो 1000 का 10% 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। मुझे देना पड़ेगा कितना? 1100 रुपए। शॉपकीपर ने सामान कितने का दिया? 800 रुपए का। मुझसे कितना ले लिया? 1100 रुपए। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ? तो हम ये कहेंगे कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का। कितने खर्चे पर? 800 रुपए के खर्चे पर। परसेंटेज चाहिए इंटू 100। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा परसेंटेज कभी, तो 1/8 12.5 होता है, 12.5% होता है। 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 हो जाएगा उसका ट्रिपल, 37.5%। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 37.5% का प्रॉफिट होगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज आगे चलते हैं तो आप लिख लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर चलते हैं, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा क्या चेंज किया, मैंने यहां पर चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझ लेना, मैं रिपीट करूंगा, टाइम होगा आपके लिए लिखने का, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कि अब दुकानदार क्या डिसाइड किया है कि एक बेईमान दुकानदार ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया है कि वो वस्तुएं सीपी के रेट पर ना बेच करके सीपी पे 10% लॉस रख करके बेचेगा। शॉपकीपर ने क्या डिसाइड किया है कि सीपी पे 10% लॉस रख करके अपनी वस्तुएं बेचेगा। ठीक है, लॉस रख करके बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है कि जब उससे डिमांड की जाती है कितने की? 1 किलोग्राम की। अब शॉपकीपर से अगर 1 किलोग्राम की डिमांड की जाती है तो उसने दिया कितना? 800 ग्राम। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर 1 किलोग्राम की डिमांड की गई और शॉपकीपर ने 800 ग्राम दिया तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ? कंडीशन ये भी है और ये भी कंडीशन है। तो सीधा से यहां पर आते हैं। डिमांड कितनी थी? 1 केजी। 1 केजी मतलब कितना? 1000 ग्राम। मिला कितना? शॉपकीपर ने दिया कितना? 800 ग्राम। तो पहला पॉइंट, शॉपकीपर ने कितना दिया? 800 ग्राम। तो परचेजिंग रेट उसका फिक्स है 1 ग्राम 1 रुपए। अगर उसने 800 ग्राम दिया तो शॉपकीपर का खर्चा कितना हुआ? 800 रुपए। अगर वो सीपी के रेट पर बेचता तो मैं उसको कितना देता? अगर मैं 1000 ग्राम की डिमांड कर रहा हूं, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं 1000 रुपए देता। कब? जब वो सीपी के रेट पर बेचता तब। लेकिन उसने कहा कि मैं सीपी के रेट पर नहीं बेच रहा हूं, मैं 10% लॉस रख करके बेच रहा हूं। इसका मतलब यह है कि 1000 के स्थान पर मैं इसका 10% कम दूंगा, उसको 10% इसको कम दूंगा, तो 1000 का 10%, 10% कितना आएगा? 100 कम दूंगा। मैंने उसको कितना दिया? 900 रुपए। उसने सामान कितने का दिया? 800 का। तो प्रॉफिट शॉपकीपर को कितना हुआ? 100 रुपए का। कितने खर्चे के बाद? 800 रुपए खर्चे के बाद। कितने परसेंट है? इंटू 100। तो आंसर आ गया 12.5% शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा इस केस में। ये आपका रहा फोर्थ क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट पर चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूं, इससे आगे चलते हैं, कर देता हूं रफ पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इस तरीके करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि शॉपकीपर ने डिसाइड किया है, जैसे इसमें मैं चेंज करता हूं कुछ,
ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मैं हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, कि एक बेईमान दुकानदार ने डिसाइड किया है कि वो सीपी पे 12.5% सीपी के 12.5% लॉस रख करके अपनी वस्तु में बेचेगा। सीपी के रेट पर नहीं बेचेगा। दुकानदार ने ये डिसाइड किया है कि जो भी उसका कॉस्ट है, परचेज करने का रेट है, उस पे 12.5% लॉस रख करके वो अपनी वस्तु में बेचेगा। लेकिन उसने क्या किया कि 800 ग्राम के स्थान पे कितना वेट करके दिया, केवल 600 ग्राम दिया। अब क्वेश्चन में बताना यह है कि इस शॉपकीपर को जो ये काम कर रहा है, जो बता रहा है कि मैं 12.5% लॉस पर बेच रहा हूं और 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वेट करके दे रहा है, इस शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहां पर फिर से हम यहां पर आते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट, कितने की डिमांड की गई थी, 800 ग्राम की। कितना उसने दिया, 600 ग्राम। सबसे पहला पॉइंट, शॉपकीपर ने कितने ग्राम दिया, 600 ग्राम। मैं फिर से वही कहूंगा, परचेजिंग रेट 1 ग्राम 1 रुपए, 1 ग्राम 1 रुपए। इसका मतलब अगर उसने 600 ग्राम दिया है तो उसका खर्चा कितना हुआ, 600 रुपए। अगर वो सीपी के रेट पर बेचता तो 800 ग्राम डिमांड का मतलब है कि मुझे कितना उसको देना पड़ता, 800 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए। तो 800 रुपए नहीं दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि उसमें बताया गया है कि शॉपकीपर सीपी पे 12.5% लॉस रख करके बेच रहा है। तो अगर वो सीपी के रेट पर बेचता तो मुझे उसको कितना देना पड़ता, 800 रुपए देना पड़ता। लेकिन वो सीपी पे 12.5% लॉस रख करके बेच रहा है, तो इसका 12.5% कितना आएगा, 12.5% को कितना लिखते हैं, 1/8। तो इसका 1/8 मतलब 100 वो लॉस रख करके बेच रहा है, मतलब मैं उसको कितना दूंगा, 700 रुपए दूंगा। लेकिन उसने सामान कितना दिया, 600 रुपए का। तो शॉपकीपर को अब भी प्रॉफिट हुआ, कितने का, 100 रुपए का। कितने खर्चे पे, 600 रुपए पे। परसेंटेज चाहिए इंटू 100, 1/6 इंटू 100, आंसर हो गया 16, 2/3%। उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। ये रहा आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन था कि सीपी के रेट पर बेच रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सीपी के रेट पर नहीं बेच रहे हैं, सीपी पे कुछ % प्रॉफिट रख करके बेच रहे हैं या कुछ